सूचित किया जाता है कि पुलिस थाना राजिम द्वारा प्रत्येक किराए के मकान में निवासरत समस्त किराएदारों का सत्यापन किया जाना है। सभी मकान मालिक स्वयं अपने मकान में निवासरत किराएदार के परिवार प्रमुख को अपने साथ लेकर स्वयं का तथा किराएदार का परिचय पत्र संबंधी समस्त दस्तावेज के साथ थाना राजिम पहुंचकर समस्त किराएदार का सत्यापन कराएं। शांति व्यवस्था के लिए काम न कर रहे हैं। मैं एक निवेदन नगर के लोगों से भी करना चाहूँगा कि जो भी मकान मालिक हैं अगर किसी को किराए दे रहे हैं तो उनका वेरिफिकेशन थाने में जाकर कराई जाए और जो भी आ रहे हैं उनके आधार कार्ड वगैरह पूर्ण पता के साथ उनको किराया दिया जाए। संदिग्ध लोगों को किराए में न दिया जाए और अगर कोई प्रकार की संदिग्ध लगता है किराया देने के बाद भी तो जाके थाना को सूचित करें। मैं नगर के लोगों से यही निवेदन करता हूँ। पास्को एक्ट पर नगर के पुलिस एवं पब्लिक हुई सजग। वही पुलिस की सक्रियता से दोषी मोहम्मद नजमुद्दीन सलाखों के पीछे बाहर से आए फेरी वालों की मुसाफिरी जांच के बाद ही उन्हें भाड़े में मकान दे। जी हां, मैं हूं रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी विश्वसनीय खबर कालचक्र 365। बात करते हैं धर्म नगरी राजिम की, जहां विगत दिनों नगर के एक भोली भाली 15 वर्षीय नाबालिग को 40 वर्षीय मोहम्मद नजमुद्दीन द्वारा उन्हें मकान में प्रवेश कर बदनीयत करते देख मोहल्ले वासियों ने उसे पकड़कर देर रात पुलिस के हवाले किया। तनावपूर्वक मामला को देख के थाना प्रभारी अमृत साहू द्वारा सक्रियता बरतते दोषी के खिलाफ धारा 74 एवं पास्को एक्ट के तहत अपराध कायम कर दूसरे ही दिन उसे जेल के हवाले कर दिया। इधर इस संवेदनशील मामले को देखते प्रशासन एवं नगर वासियों ने गंभीरता लेते नगर सुरक्षा एवं अमन चैन के लिए विश्राम गृह राजिम में शांति पूर्वक बैठक संपन्न किए, जहां बाहर से आए फेरी वाले एवं अन्य व्यवसायियों की मुसाफरी जांच उपरांत ही भाड़े में मकान देने की बात कही। देखें इस बैठक उपरांत यहाँ के जनता क्या कहती है। अब मोहल्ला वाले को जो जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर जो भी बाहर से आए उनको पकड़ के थाना लाना पड़ेगा। लोगों को बहुत ही नाराज़गी है और पूरे राजिम शहर हतभ्रम है इस घटनाक्रम से और सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा राजिम शहर जो है इस प्रकार के किसी भी अन्य विषयों का सामना ना करना पड़े और भयभीत हैं लोग, भयाक्रांत हैं। कार्यवाही तो होनी चाहिए। क्या कड़ी से कड़ी सजा देना। कार्रवाई तो हुई है, पुलिस विभाग ने कार्रवाई किया है और क्या चाहते हैं? कड़ी सजा मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्या उनके साथ क्या हुआ है? बहुत जघन्य अपराध किया गया है और ये पूरे हिंदू समाज को चैलेंजिंग किया गया है। इसको कठोर से कठोर सजा मिले और आज के बैठक में मैं नाखुश हूँ। मैं चाहता था कि राजिम की जनता के द्वारा भयंकर मैसेज लेकर के मुस्लिमों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भयंकर बहिष्कार करना था। आज की बैठक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नगर पंचायत राजिम वार्ड नंबर 11 में जो घटना घटित हुई है, हमारी एक छोटी सी बेटी है, उनके साथ इस प्रकार की जो घटना घटी है, मैं समझती हूँ इस घटना के बारे में इन लोग कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें और उस बेटी को उनका हौसला बुलंद करें। आज की जो बैठक हुई है इस संबंधित क्या कहना चाहेंगे? आज के इस बैठक में मैं उतनी संतुष्ट नहीं हूँ जिससे हमें संतोषप्रद कोई जवाब ही नहीं मिल पाया। यहाँ ऐसा है कि जैसे वहाँ घटना घटी 11 नंबर वार्ड में, तो वहाँ जो घटना हुई है उसमें अच्छे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं वो हमारे नहीं हैं, हमारे जो अपने हैं इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमको शरण नहीं देना चाहिए। यहाँ जो किराए से रहते हैं उनको ये देखना चाहिए कि बाहर से हैं वो अपने हैं कि पराए हैं। यहाँ समस्या ही देनी है कि क्या बताएं। ठीक, कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो बैठक हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे?
मैं वही कहना चाहती हूँ जो सब लोग कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है, संतोषजनक यहाँ पर फैसला नहीं हुआ है, बस यही कहना चाहूँ। ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मसार है और इसके लिए बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप महिलाएं जो मातृशक्तियाँ हैं इस घटना के बाद ऐसे वातावरण में और आगे आप लोग क्या करना चाहती हैं, क्या ऐसा पहल करेंगी उनकी न्याय दिलाने के लिए? ये लव जिहाद ही है। वो जो गुड़िया है वो नाबालिग है, 15 साल 16 साल की उम्र है, उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। और जो मुसलमान लड़का है उनका एज हो चुका है, तो सीधी सी बात है उनको तो बिल्कुल समझ में आ ही नहीं रहा है कि वो सही क्या कर रही है, गलत क्या है। उनके लिए तो निर्णय लेना सही नहीं है। ये बिल्कुल लव जिहाद में ही आता है और हमारे हिंदू बेटी लोगों को ऐसे ही करके फंसाते हैं। चूँकि जो लड़की के पिता है बहुत गरीब परिवार से है, उनको आर्थिक सहयोग तो होना चाहिए, ये हमारी अपनी सोच है, लेकिन उनको डरा धमका के भी ये मामला दबाने की कोशिश किया जा रहा है। अधिकारी अभी कुछ देर पहले बोल के जाते हैं कि कोई भी घटना में कोई समाज नहीं होता, धर्म नहीं होता। मैं अधिकारी से यही पूछना चाह रही हूँ कि कुछ दिन पहले पहलगांव में जो घटना हुई है उसमें हिंदू और मुसलमान पूछ के कि हिंदू होकर के उसमें अगर गोली मारे हैं, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ये लोग हिंदू धर्म के लोगों को ही निशाना बना रहे हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर वाली अपराध है और बहुत संगीन है ये अपराध, और इसमें लड़के को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और अब राज्य में जो भी कोई आता है उसे हम धर्म पूछकर हम लोग भी उसको देखेंगे, चेक करवाएंगे पहले कि कौन सा धर्म के हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो। ये पहलगांव की घटना से हम लोग बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं। और अभी जो घटना हुई है हमारी बहन का, वो तो बहुत ही शर्मसार है। और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि लड़की का मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाए और अच्छी तरह से उसका जांच किया जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे वातावरण बताया जा रहा है। वास्तव में कहा जाए तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की घटना की बात की अंदेशा बताया जा रहा है। इसमें बहुत ही बारीकी से जांच करके यहाँ पे दोषी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर का कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो संतुष्ट है नहीं है, क्योंकि हमको तो सबको पता है, हमारे वार्ड के सभी लोग को पता है, हमारे मोहल्ले के सभी लोग को पता है कि उसके साथ क्या क्या दुष्कर्म हुआ है। उस हिसाब से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। ये हम लोग असंतुष्ट नहीं है। ये तो पूरा लव जिहाद वाला ही था। तो यहाँ मजबूती से कार्य नहीं हुआ, जो सोचे थे वो बिल्कुल विफल हुआ। और हम कहते हैं इस नगर में शांति तो बना रहा और विवाद नहीं चाहते, मगर ये मुसलमानों से खरीदी बिक्री बंद करें। हमारे समाज द्वारा ये मीटिंग होना चाहिए इस नगर में, सर्व समाज हिंदू भाइयों का। ये लव जिहाद से भी ज़्यादा गंभीर इसमें कार्य हुआ है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कठोर कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, वो केवल उनके द्वारा जो रिपोर्ट लिखवाया गया, क्योंकि वो लोगों के पास उतना पीड़ित पक्ष के पास उतना ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने जितना रिपोर्ट करवाया उसके अनुसार कार्रवाई की बात ये लोग कर रहे हैं, पर संतुष्टि नहीं है उस कार्रवाई से। मैं तो कहता हूँ उसको जघन्य अपराध है, जो भी किया है जघन्य अपराध है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मोरे हिसाब से तो जो आज बैठक रही से वो बहुत अच्छा रही से, और ये बैठक जनता ला आज जगाए बर रही से कि आने वाला समय में जितना भी बाहर के व्यक्ति है, अगर वो राजिम में निवास करना चाहते तो ओला अपन आईडी नगर पंचायत में और थाना में देल लगी, ओकर बाद ही ओकर जांच के बाद यहाँ वाला निवास करे मिल। जैसे शांतप्रिय नगरी में इस टाइप का जो एक बाहर से एक मुस्लिम आके बसना और अपना साख छुपा के, न थाने में कोई रजिस्टर कराया गया है, न ही कोई किसी को पता है। और मैं तो आज जो घटना जो हुई है आमापारा वार्ड नंबर 11 में, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। एक हमारे हिंदू समाज में हमारी नाबालिग बेटी के साथ एक मुस्लिम द्वारा उसको बहला बुला के उसके साथ गलत काम करना और उसको शादी के लिए प्रलोभन देना, और आज उसको पकड़ा गया। अगर पकड़ा जाता तो हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल जाती। इसके लिए मैं हमारे हिंदू समाजों को मैं आग्रह करता हूं कि अगर आपके अगल बगल आपके आसपास में अगर कोई मुस्लिम समाज या कोई रोहिंग्या कोई आग बसे हों तो उसको तत्काल थाना में सूचित करे। लव जिहादी है एक मुस्लिम के द्वारा हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को फंसा के अपने इसमें शादी करना, ये लव जिहादी है। ये पूरा वायरस की तरह पूरे देश में फैला हुआ है। हम सबको जागृत होना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा, तभी हमारी बेटी बहन हमारी सुरक्षित होगी।
बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको चिन्हांकित करना बहुत ज़रूरी है। हो क्या रहा है, जो भी अपराध घटित हो रहा है बाहर के जो लोग आके किराए में रह रहे हैं उनके द्वारा ही घटित हो रहा है, ऐसी जानकारियाँ आ रही है। और अभी जो घटना घटी है एक नाबालिग लड़की के साथ, इस तरह के जो बातें सामने आई है, ये तो बहुत निंदनीय और बहुत मतलब स्वीकार योग्य नहीं है। और इसको रोकने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर जो प्रयास करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए, प्रशासन को मदद करना चाहिए। तो चैनल के माध्यम से भी यह कहना चाहूँगा कि लोग भी जागरूक हों, आसपास का वातावरण वो खुद चेक करें। स्थानीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बहुत ही अच्छा पहल किया गया है और हम सब राजिम नगरवासी चाहते हैं कि राजिम में शांति रहे और जितना भी बाहर के आए हुए जैसे बांग्लादेशी है और पाकिस्तानी लोग आए हुए हैं हमें सुनाई देता है और हम समझते भी है, बहुत दिनों से यहाँ चल रहा है, वो सभी को यहाँ से निकालना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जय जय श्री राम, जय हिंद की सेना। जो आमापारा में जो यह दुर्घटना घटित हुई है कहीं ना कहीं जानी सोची समझी साजिश मुझे लग रही है, क्योंकि अभी पता चला कि उसका गाड़ी था और आज के डेट में उसका गाड़ी गायब है। तो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिल रहा है, उनके साथ साथ जो उनको संरक्षण दे रहे हैं उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति में नगर की शांति व्यवस्था के लिए आप लोगों ने क्या क्या विचार किया है? देखिए, सबसे पहले तो घटना घटित होने के बाद इस प्रकार की घटना का पुनरावृत्ति न हो, इस उद्देश्य को लेकर के हमने हमारे राजीव नगर के प्रबुद्ध लोगों का एक बैठक आहूत किया गया था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी लोग भी उपस्थित हुए थे। और हम चाह रहे हैं कि हमारा नगर जो शांतिपूर्वक अभी तक रह रहे हैं वो शांति अभी आगे तक भी बना रहे। और इस प्रकार का जो बाहर से छद्मवेशी लोग आते हैं उन लोगों को पहचान कर यहाँ से उनको पलायन किया जाए, ताकि हमारा यह नगर सुंदर, स्वच्छ, स्वस्थ और शांतिपूर्वक बना रहे। कुछ लोग आकर के यहाँ हमारे भोले भाले मासूम बच्चियों को बहका करके, प्रलोभन दे करके उनका शारीरिक शोषण करने का प्रयास करते हैं। यह निंदनीय कृत्य है, ऐसा कृत्य दोबारा ना हो, इसलिए हम यहाँ के नगर के लोग, नगरवासी जाग चुके हैं और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा आश्वासन हमें प्रशासन के द्वारा मिला है। मैं सभी यहाँ पे जो उपस्थित हुए थे उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आशा भी करता हूँ कि हमारा राजीव नगर के सभी युवा साथी, सभी नागरिकगण जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं। अब इस प्रकार की घटना को आगे आने वाले समय में अब घटित नहीं होगा, ऐसा हम लोग संकल्प पारित किए हैं। वास्तव में कहा जाए कि इस प्रकार से घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी संकल्पित हैं। वो भी कहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग जो बाहर से आते हैं उसकी भी जांच पर रखो और खुद सावधान हो। ये थी जनता की आवाज़, सर्वदलीय बैठक और खास करके यहाँ पे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ये बैठक बुलाई गई थी। एडीएम साहब और यहाँ विभागीय अधिकारी मैडम और साथ में टीआई साहब भी थे और यहाँ पे तमाम नगर पंचायत के पार्षदगण, जनप्रतिनिधि और नारी शक्तियाँ थी। खास करके इस बैठक में एक ही निचोड़ आया है कि अगर इस प्रकार से वातावरण धर्मनगरी राजिम में जो शांतिपूर्वक राजिम है वहाँ पे अगर हो रहा है उस पर आम जनता सजग हो जाए और जो भी बाहरी व्यक्ति अगर आते हैं तो उनकी आईडी, उनका जो पता है उसको वेरिफिकेशन किया जाए। मकान मालिक जो होता है वो सोच समझ के किराया दे और उसकी इतलाई वहाँ पे थाने में जाकर के करे। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पे आ रहा है कि आज जो मामला, जिस मामले पर यह बैठक हुई थी, एक नाबालिग के साथ कुकृत्य करने की प्रयास जो किया गया था, वो अपना नाम, हिंदू नाम, सूर्या नाम रखा हुआ था। दो बाद में जब उसके साथ कड़ाई से जब जाँच किया गया तो पता लगा कि नजमुद्दीन नाम का कोई मेरठ का मुसलमान है। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि कुल मिलाकर के यहाँ पे जो वातावरण बना हुआ था वो एक लव जिहाद के समान बना हुआ था। वो उस लड़की के, भोली भाली लड़की को गरीबी के आलम में भगा करके वो उसको पूरी तरह से वहाँ से अपने एरिया से ले जाने की यहाँ फिराक में था। उनके लिए दुर्भाग्य रहा कि आज ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता यहाँ पे सजग हो गई। पुलिस के सामने सुपुर्द किया गया, पुलिस के पास उसको ले जाया गया और जब पुलिस उस पर वेरिफिकेशन किया, कार्रवाई किया, तो अभी मामला लंबित है और फिलहाल वो जो अपराधी है, नजमुद्दीन नाम का जो अपराधी है, वो अभी फिलहाल सलाखों के पीछे है। आपको बता दें उसकी जांच चल रही है, बहुत गहराई से जांच चल रही है और ये सारी बातें अब जनता यहाँ पे सजग हो चुकी है।